आज का राशिफल हमारे सभी मकर राशि मित्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मकर एक विशेष राशि है क्योंकि यह शनि से प्रभावित है, जो पूरी तरह निष्पक्षता पर आधारित है। लेकिन इस समय मकर राशि भी साढ़े साती से गुजर रही है। उज्ज्वल पक्ष में मकर राशि को मंगल के राजयोग नामक एक अच्छी चीज का भी अनुभव हो रहा है। राशि चक्र में मकर राशि एक राशि है जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच जन्म लेने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। आने वाले दिनों में मकर राशि वालों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह कहना कठिन है कि ये कठिनाइयां अच्छी होंगी या बुरी, लेकिन कुछ बातें हैं जिनसे मकर राशि वालों को सावधान रहना चाहिए। यह भी अनिश्चित है कि क्या मकर राशि वालों का भाग्य अच्छा होगा और वे कुछ बड़ी जीत हासिल करेंगे या क्या वे कुछ खो देंगे। उनके वैवाहिक जीवन का भविष्य भी अनिश्चित है। भाग्य यह निर्धारित करने में भूमिका निभाता है कि मकर राशि वालों के साथ क्या होगा, और कर्म के दृष्टिकोण से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या होगा। यह भी अनिश्चित है कि कोई मकर राशि वालों के खिलाफ कुछ गलत करेगा या नहीं। इस वीडियो में हम इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अधिक जानने और समझने तथा जागरूक रहने के लिए पूरा वीडियो सुनना महत्वपूर्ण है। मासिक राशिफल आपको सतर्क रहने में मदद करने के लिए बनाया जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं। आइए मैं आपको कुछ समझाता हूं। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति में शनि मुख्य है, लेकिन पहले 15 दिनों के लिए मंगल भी शामिल है। यह एक अच्छी चीज है। मांगलिक दोष नाम की भी कोई चीज होती है। दयालु होना, आसानी से क्रोधित न होना, कड़ी मेहनत करना, साहसी होना और बड़े लक्ष्य रखना लोगों को आपकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर देगा। और यदि शुक्र भी साथ हो तो आपका सम्मान और भी अधिक होगा। यह सब अच्छा है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। दरअसल अगर आप इसके बारे में बात करेंगे तो आप होशियार हो जाएंगे। आप चीजों को स्मार्ट और अच्छे तरीके से करने में भी सक्षम होंगे, जिसे योग कहा जाता है। अगर हम वित्त के बारे में बात करते हैं तो सूर्य, शनि और बुध ग्रह 14 मार्च तक एक निश्चित स्थिति में हैं। यह परिवार के लिए कुछ वित्तीय चुनौतियां और समस्याएं ला सकता है। इसके अतिरिक्त जब मंगल और शुक्र एक साथ आते हैं तो परिवार के भीतर और भी कठिनाइयां और संघर्ष हो सकते हैं। आने वाले कुछ कठिन समय के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। इससे परिवार में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन अगर आप अच्छा बोल सकते हैं तो आप अपनी बातों से किसी को प्रभावित कर सकते हैं और शायद कुछ पैसे भी कमा सकते हैं। हालांकि कुल मिलाकर चीजें बहुत अच्छी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि यह घर महीने के अधिकांश समय खराब स्थिति में रहता है। पहले सूर्य, शनि और बुध परेशानी देंगे और फिर 15 तारीख से सूर्य, मंगल, शनि और शुक्र भी कुछ कठिनाइयां लाएंगे। तो चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन आप केवल औसत राशि ही कमा पाएंगे। अपनी और अपने करीबी लोगों की सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है। राशि चक्र संख्या 12, जो कि तीसरा घर है, आपका और आपके छोटे भाई बहनों, दोस्तों और रिश्तेदारों का प्रतिनिधित्व करता है। राहु भी इसी राशि में है और खेतों को देख सकते हैं। आपको धोखा दिया जा सकता है, इसलिए आपको सचेत रहने की जरूरत है। आपके कार्यों में बाधाएं और रुकावटें अधिक आएंगी, इसलिए मैं आपसे उन जगहों पर जाने से बचने के लिए कहना चाहता हूं जो बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करती हैं। अपने भाई बहनों पर बहुत अधिक भरोसा करना या दूसरों के साथ बहुत अधिक समय बिताना आवश्यक नहीं है। आपको पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। कुछ चीजों से दूर रहना जरूरी है। आओ बात करें। बृहस्पति, जो अच्छी चीजों का प्रभारी है, बाहर घूम रहा है, जिसका अर्थ है कि आपको कुछ अच्छी चीजें मिल सकती हैं। और मंगल, जो अच्छी चीजों का प्रभारी भी है, धन के घर में होगा, इसलिए आप संभवतः पैसा खर्च करेंगे फैंसी चीजें। यह आपके लिए राजनीति में सफलता का विशेष समय है। ग्रहों के साथ कुछ विशेष पैटर्न घटित हो रहे हैं। मैं आपसे आपके 5वें घर के बारे में बात करना चाहता हूं, जो स्मार्ट होने, प्रगति करने और सही गलत को जानने के बारे में है। इसका प्रभारी शुक्र है, और जब शुक्र 7 तारीख को विद्या के घर में प्रवेश करेगा तो आपकी शिक्षा या परीक्षा में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आपको सफल होने में मदद कर सकता है। ग्रहों के साथ ये खास पैटर्न बन रहे हैं। इसके अलावा आप बिजली,
कंप्यूटर, तकनीक और लोहे, धातु या स्टील से बनी चीजों से भी कुछ पैसे कमा सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको ऐसी फैक्ट्री में काम करने से भी फायदा हो सकता है जो चीजें बनाती है या स्पेयर पार्ट्स बेचती है। इसके अतिरिक्त आपको खनन उद्योग में कुछ लाभ हो सकते हैं। बिजली क्षेत्र से आपको लाभ देखने को मिलेगा। जहां तक आपके स्वास्थ्य की बात है तो इसकी देखभाल की जिम्मेदारी बुध नामक ग्रह पर है। इस महीने बुध आपके चार्ट के एक अलग हिस्से में चले जाएंगे जो मन का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि यह परिवर्तन बहुत मजबूत नहीं है और इसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ सकता है। कभी कभी लोग बीमार हो सकते हैं और उनकी त्वचा या गले में समस्या हो सकती है। इससे अस्थमा होने पर उनके लिए सांस लेना कठिन हो सकता है। अगर हम आपके जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते की बात करें तो यह महत्वपूर्ण है और इस पर बृहस्पति का बड़ा प्रभाव होता है। यह एक अच्छी चीज है। 15 तारीख की शाम से ही मंगल नीच राशि में है, इसलिए देख लें कि आप मंगल ग्रह पर बैठे हैं या नीच राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। यदि मंगल कर्क राशि में है तो आपका घर किसी नए स्थान पर जा सकता है और यदि यह कुंभ राशि में है तो चीजें थोड़ी सुरक्षित महसूस होंगी। बृहस्पति के सकारात्मक प्रभाव से 15 तारीख की शाम से आपके विवाह में चीजें बेहतर होने लगेंगी। आपके बिजनेस पार्टनर के साथ कोई भी टकराव भी बेहतर होने लगेगा और चीजें अधिक सकारात्मक दिखने लगेंगी। आपकी कुंडली इन परिवर्तनों की भविष्यवाणी करती है। बुध आपके भाग्य के लिए जिम्मेदार है और हालांकि यह अभी थोड़ा कमजोर हो सकता है, लेकिन चीजों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि 7 मार्च से 26 मार्च तक आप हमेशा की तरह अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे। इस समय के दौरान शांत रहना महत्वपूर्ण है, न कि केवल अच्छे भाग्य की आशा करना। कुछ लोग केवल भाग्य पर भरोसा करते हैं और कड़ी मेहनत नहीं करते हैं। जीन आईटी क्षेत्र और कंप्यूटर साइंस के छात्र हैं और वह एक सलाहकार भी हैं। जो लोग दूसरों के लिए बोलते हैं, समाचार पत्रों के लिए लिखते हैं या फिल्मों में अभिनय करते हैं या मुद्दों का समर्थन करने के लिए काम करते हैं, उन्हें नेता माना जाता है। इन लोगों को इस दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, शुक्र आपके करियर का प्रभारी है और यदि शुक्र आपके जीवन के उस हिस्से में जाता है जो पैसे से संबंधित है तो इसका आपके काम पर थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, खासकर जोकर नामक चीज में। कुछ चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन हम उनसे निपटने का प्रयास करेंगे। 16 तारीख से बड़े बदलाव आएंगे और उनमें से कुछ अच्छे होंगे। हम इसे साकार करने के लिए महत्वपूर्ण लोगों के साथ काम करेंगे। यदि आप अपनी नौकरी बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको घर पर रहते हुए भी कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। हालांकि नई नौकरी खोजने या अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए यह महीना सबसे अच्छा नहीं हो सकता है। जहां तक आपके लाभ की बात है, मंगल नामक ग्रह उस क्षेत्र का प्रभारी है। यदि मंगल ग्रह पहले 16 दिनों तक नहीं रहा है तो यह अन्य देशों से संबंधित कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का एक अच्छा समय हो सकता है। मुझे आशा है कि आपके सभी सपने सच होंगे। आपकी कुंडली के अनुसार विदेश में आपका भाग्य कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन आपके बड़े भाइयों या बहनों के साथ कुछ मतभेद भी हो सकते हैं। किसी के घर पर कोई विशेष कार्यक्रम होने वाला है और आप वहां अधिक सहज महसूस करेंगे। अगर आप मकर राशि के हैं तो आपकी कुंडली यही कहती है। कुल मिलाकर यह थोड़ा सा मिश्रण है और सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है। कुछ चीजें आपके लिए अच्छी हैं। यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं या किसी को दिखाना चाहते हैं या कोई विशेष पूजा कराना चाहते हैं या विशेष रत्न धारण करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री सीताराम जी।